Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएनए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। तो आइए नज़र डाल लेते हैं। आज की अपनी पहली अपडेट में हम बात करने वाले हैं बेसिकली अर्जेंटीना को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, अर्जेंटीना में इस समय जो फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न से भर गया है, क्योंकि एक तरफ जहाँ अर्जेंटीना पहले ये कहता है कि उन्होंने डिटेल इवैल्यूएशन कंप्लीट कर लिया है और वो निर्णय लेने के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, तो वहीं अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है अर्जेंटीना से वो और ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। दरअसल अर्जेंटीना के टॉप ऑफिशियल्स ने अब ये कहा है कि वो एक बार फिर से जो एयरक्राफ्ट है 3 शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं बेसिकली, जिनमें F-16 और JF-17 थंडर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, उसका डिटेल इवैल्यूएशन करना चाहते हैं। और पिछले ही महीने अर्जेंटीना का जो डेलीगेशन था वो भारत पहुँचा था, जिसने HAL की फैक्ट्री का दौरा किया था और एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारियों को प्राप्त किया था। और अब माना जा रहा है कि अर्जेंटीना तेजस का जो हैंड्स ऑन ट्रायल है वो करना चाहता है, जहां पर अर्जेंटीना अपने जो टॉप फाइटर पायलट्स हैं उनको भेजेगा, वो इसमें उड़ान भरेंगे और उसके बाद जो अर्जेंटीना है वो फाइनल डिसीजन लेने में सक्षम होगा। और ये जो पूरा का पूरा प्रस्ताव आया है ट्रायल का अर्जेंटीना का, ये सिर्फ भारत को ही नहीं गया है बल्कि चीन को भी भेजा गया है, और F-16 के संदर्भ में भी अर्जेंटीना ने यही किया है। हालांकि चीन ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। चीन बेसिकली अर्जेंटीना को जो JF-17 ऑफर कर रहा है उसमें उसने WS-13 इंजन का इस्तेमाल किया है, जो कि RD-93 को रिप्लेस कर चुका है, लेकिन अर्जेंटीना इस इंजन से खुश नहीं है। अर्जेंटीना को इस बात का डर है कि ये इंजन रिलायबल है या नहीं, इसकी कोई यहाँ पर पुख्ता प्रमाण नहीं है और अर्जेंटीना रिस्क नहीं लेना चाहता। और आपको याद ही होगा, परसों ही अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स ने कहा था कि अर्जेंटीना इस समय जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं एयरक्राफ्ट को, उनके साथ लोकल प्रोडक्शन की भी बात कर सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि आने वाले समय में अर्जेंटीना 1-2 नहीं बल्कि तकरीबन 30 तक जो एयरक्राफ्ट की संख्या है उनको एक्सपेंड करने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड से, जिसको हम KSSL के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में कल्याणी सिस्टम्स का नाम काफ़ी ज़्यादा उजागर हुआ जब आर्मेनिया ने भारत को ऑर्डर प्लेस किए आर्टलरी सिस्टम्स के, और उसके बाद एक बड़ी अपडेट सामने निकल के अब ये आ रही है कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा एक नई 155 mm और 52 कैलिबर की गन को डेवलप किया जा रहा है, जिसे माउंटेन आर्टलरी गन एक्सटेंडेड रेंज के नाम से जाना जाएगा, यानी मार्ग ER के नाम से जाना जाएगा। रिपोर्ट्स जो जेन्स की आई हैं सामने, उस हिसाब से अगर हम बात मानें तो ये बेसिकली 155 mm और 39 कैलिबर की जो अल्ट्रा लाइट हॉविट्ज़र है उसका एक अपडेटेड वेरिएंट होगा। और अभी जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही हैं उस हिसाब से इसका जो वज़न होगा वो 8 टन से कम होगा। वहीं इसकी जो फायरिंग रेंज है वो 41 किलोमीटर की होने वाली है। मार्ग ER एक 155 mm और 52 कैलिबर की टोड हॉविट्ज़र होगी। अभी इस पॉइंट पे ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या इसका भी कोई ट्रक माउंटेड वेरिएंट सामने आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि शायद निकट भविष्य में इसके भी जो ट्रक माउंटेड वेरिएंट्स हैं वो हमें देखने को मिल जाएं। आर्मेनिया ने रिसेंटली 155 mm और 39 कैलिबर की अल्ट्रा लाइट हॉविट्ज़र का ऑर्डर प्लेस किया था और उनका वजन 6 टन से कम था। हमारी अगली बड़ी अपडेट टाटा कैस्ट्रल को लेकर के आ रही है। दोस्तों, टाटा कैस्ट्रल जो है वो ब्राज़ीलियन आर्मी की जो आर्मर्ड व्हीकल प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है उससे बाहर हो चुकी है। आइए जान लेते हैं पूरी रिपोर्ट दरअसल क्या है। दरअसल ब्राज़ीलियन आर्मी ने हाल ही में एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें 8x8 आर्मर्ड व्हीकल की ज़रूरत है, जो कि 105 या 120 mm की गन के साथ भी आए। और उनके इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का जवाब टाटा कंपनी के द्वारा दिया गया था और टाटा DRDO ने अपनी जो कैस्ट्रल है इसका ऑफर ब्राज़ीलियन आर्मी को दिया था। लेकिन फाइनली ब्राज़ीलियन आर्मी ने ये अनाउंस कर दिया है कि ईटॉन, कैस्ट्रल और वहस FSV जो व्हीकल्स हैं इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि डिस्क्वालीफाई करने के पीछे इनकी कोई तकनीकी खामियां थी या ये उनके क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रही थी। दरअसल ब्राज़ीलियन आर्मी का ये कहना है कि ये 2-3 कंपनियों के व्हीकल्स बाहर किए गए हैं। इसका पीछे का वजह सबसे बड़ा ये है कि ये अभी प्रोटोटाइप स्टेजेस में हैं, ये बन के तैयार नहीं है, इनके ट्रायल्स बाकी हैं और ब्राज़ील को तत्काल तौर पर जो ये व्हीकल्स हैं वो चाहिए। और एक बड़ा कारण ये भी बताया गया है कि अभी जो व्हीकल बाहर की गई हैं ये खुद उनके ऑपरेटर आर्मी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं करी गई हैं, इसलिए भी ब्राज़ीलियन आर्मी ने इनको बाहर किया है। दरअसल आपको हम बताना चाहेंगे टाटा कैस्ट्रल को हाल ही में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है। वहीं अब इनके 105 और 120 mm गन के साथ वाले जो वेरिएंट है वो प्रोटोटाइप स्टेजेस में है, जो कि आने वाले समय में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे। हालांकि अभी आर्मी ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया है।
हमारी अगली बड़ी अपडेट ड्रोनम काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम्स को लेकर के है। दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट ईयर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पुणे बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम गुरुत्व सिस्टम है, उनको ड्रोनम नाम का काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम का ऑर्डर दिया गया था। हालांकि संख्या के बारे में अभी तक पता नहीं चला कि कितनी यूनिट्स का ऑर्डर उनके द्वारा दिया गया, लेकिन अब जेन सेंट्रल की रिपोर्ट ये कंफर्म करती है कि इंडियन एयरफोर्स को जो पहला बैच है ड्रोनम का वो अब मिल चुका है। यानी ड्रोनम का जो पहला सिस्टम है वो इनको डिलीवर कर दिया गया है। अगर हम ड्रोनम की बात करें तो ये एक स्वदेश निर्मित काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम है जो कि ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने और उनको मार गिराने में सक्षम है। ये अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स को इंटरप्ट करने में भी सक्षम है। और आपको तो पता ही है कि इस समय जम्मू एंड कश्मीर में जिस प्रकार के ड्रोन एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं वो काफ़ी चिंता का विषय है। और इसका गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स चीफ ने खुद कई बार बयानों के दौरान ये कहा है कि इस समय आईएएफ को ऐसे काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की ज़रूरत है जो कि इन प्रकार की एरियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक सकें, और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने ये बड़ा प्रोक्योरमेंट किया था। हमारी अगली बड़ी अपडेट इजरायली एम्बेसडर नोर गिलान के एक वक्तव्य को लेकर के है जो कि उन्होंने अभी 26/11 मुंबई अटैक्स को लेकर के दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स को 14 वर्ष पूरे हो गए हैं और वो हमले को ना तो हम कभी भूले हैं और ना ही हम कभी माफ़ करेंगे, क्योंकि उस हमले में कई मासूम जाने गई और इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी व्यापक तौर पर पड़ा है। और हम ऐसा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मरने वालों में इजरायली नागरिक भी शामिल थे। दरअसल इंडिया और इजराइल टेररिज्म के विक्टिम काफ़ी लंबे समय से रहे हैं और हमारी लड़ाई भी लगभग समान है। हम दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं, इसीलिए ना तो हम इन अटैक्स को कभी भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे, और ना ही वो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो बख्शे जाएंगे। उन्होंने कहा आतंकवाद के साथ लड़ाई में भारत के साथ इजराइल खड़ा है और जब भी कभी भारत को इजराइल की ज़रूरत पड़ेगी इजराइल भारत के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि भारत और इजराइल दोनों आतंकवादियों से लड़ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से और उनके फन को कुचलने का काम दोनों साथ में मिलकर के इसी तरह करते रहेंगे। हमारे अंतिम बड़ी अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर के आ रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड इस समय तकरीबन 6 की संख्या में C-295 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स की तलाश कर रही है, उनको खरीदेगी, जो कि लॉन्ग रेंज सर्विलेंस के काम में आएंगे। और अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो 6 की संख्या में C-295 खरीदे जाएंगे क्या ये मेड इन इंडिया होंगे या फिर इनको जो रेडी कंडीशन में लिया जाएगा। इसके लिए हमें एडिशनल रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, लेकिन संभावनाएं यही कहती हैं कि ये जो 6 की संख्या में C-295 लिए जाएंगे, इनका निर्माण एयरबस और टाटा की उसी फैक्ट्री में किया जाएगा जो कि गुजरात में अभी हाल ही में इस्टेब्लिश करी गई है। तो देखते हैं इस पे आगे चल के क्या रिपोर्ट सामने निकल के आती हैं। तो फिलहाल की अपडेट्स में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।